निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव हो गए हैं। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री एवं विधायक जीतू पटवारी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर तंज कसा। तो वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में लगातार बेरोजगार एवं बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। 15 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। कमीशन के लिए कर्ज लिया जा रहा है। सरकार विज्ञापन और इवेंट पर पैसा खर्च कर रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में केंद्र सरकार ने 17वां नंबर दिया है। आदिवासी बहुल इलाकों में कई स्कूल खाली और बिना शिक्षकों के हैं। इस दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया। प्रदेश की हालत श्रीलंका जैसी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी आज तक एक बात पर देश के सामने स्थापित नहीं हुई। इन्होंने कहा अलग तरह की पार्टी है, देश को बताती रही। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ हम बात करेंगे, 15-15 लाख देंगे, काला धन लाएंगे। इन्होंने उसके बाद कहा परिवारवाद के खिलाफ हूं मैं। नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इस बात को कहने की कोशिश की। ये लोग लोगों को मूर्ख बनाने के लिए सब बातें कहते हैं, पर देश के अस्तित्व को बचाने के लिए कोई काम नहीं करते। देश खतरे में। मैं पहले भी शुरुआत में भी कह चुका हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सब बिगड़े हुए हैं। जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं, भ्रमित करते हैं, नफरत फैलाते हैं और वोट में चुनाव में जीतना चाहते हैं। इस तरीके से चुनाव में जीतना चाहते हैं। तो ये किसी बात को सही बोलते ही नहीं है, झूठों की पार्टी। जैसा मैंने कहा किसान संकट में है, प्रदेश में सभी तरीके का हाहाकार है। आज ही एक अखबार के प्रमुख पन्ने पर भोपाल की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें 22% अपहरण के केस सिर्फ राजधानी में बढ़े हैं। तो प्रदेश के क्या हालात होंगे? बलात्कार का 20% बढ़ा है तो राजधानी का, तो देश के क्या प्रदेश के क्या हालात होंगे? लूट के केस 54%, चोरी और लूट 54%, जितने होते तो सीधा डबल। ये कुशासन है आपका। ये 17-18 साल का स्थायित्व है आपका। हत्या 33% ज्यादा लोगों की भोपाल में होने लगी, तो प्रदेश के क्या हालात होंगे? बस इतना ही है कि शिवराज जी ने जिस तरीके से प्रदेश का बंटाढार किया है, अब जो चुनाव होंगे वो चाहे स्थानीय निकाय के हो, पंचायत के हो, प्रदेश की जनता से मैं प्रार्थना करता हूं, आह्वान करता हूं, आपके मत की ताकत को आप पहचानें। धन के बल पर गांव में बैठा हुआ, कस्बे में बैठा हुआ, मोहल्ले और गली में बैठा हुआ वोट देने वाला साथी इनके असली चरित्र को जाने कि हर तरीके से भंटाढार है, पर नफरत और घृणा से आपको भ्रमित करना चाहते हैं। तो आप सब अपने बच्चों के, प्रदेश के भविष्य की, आपके आने वाली पीढ़ी के, देश के भविष्य का ध्यान रखते हुए इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराएं। जहां तक टिकटों का सवाल है, कमलनाथ जी ने वक्तव्य दिया है। जहां तक सुचारू रूप से प्रदेश स्तर पर पारदर्शिता का सवाल है, स्थानीय स्तर पर टिकट वितरण का पहली बार इस मध्य प्रदेश में फार्मूला चयन हुआ है। वहीं के लोग वहीं टिकट बांटे, सब मिलकर। प्रदेश स्तर पर आना ही नहीं है। इससे ज्यादा पारदर्शिता इससे पहले किसी पार्टी में नहीं आई। मैं मानता हूं कि ऐसे में आप सब भी जागो, खासकर पत्रकार और मीडिया के भाइयों। मेरा अनुरोध है कि इनके कुशासन का असर आपके परिवार पर भी होने वाला है और हो भी रहा है। तो आप सब भी जागो और भारतीय जनता पार्टी का एक काला चेहरा प्रदेश के आम जन तक कैसे लेके जाएं, दबाव के बाद उसका भी आप सब प्रयास करेंगे। लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे, ये आस के साथ आप सबको धन्यवाद। अभियान चलाएंगे कर्ज लेकर कि कैसा नशा मुक्त अभियान, नशे से बचे मेरे बच्चे। ये शिवराज सिंह जी के बयान थे। शिवराज जी ने जितना भ्रष्टाचार शराब के ठेकेदारों से करना चाहिए उनकी सरकार ने वो किया। पैसे लिए, लंबे लंबे पैसे लिए। उमा भारती को उसका हिस्सा नहीं मिला, उमा जी को उसका हिस्सा नहीं मिला। जब मन होती है बातें होती है। नशे से मुक्त करना है प्रदेश, अन्यथा मेरा हिस्सा दो, नहीं तो फिर चली जाऊंगी। क्या मैसेज है? एक पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी अपने बयान और वचन के लिए कई बार उन्होंने एक नया आयाम देश और प्रदेश को दिया। उन्होंने कहा इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, त्याग किया।
वो रोज हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक दिन आती है, शराब की दुकान पर पत्थर मार देती है। फिर शिवराज जी उनसे मिलते हैं और चुप हो जाती है। फिर दूसरी बार ट्वीट करती है, फिर कुछ न कुछ हरकत करती है, फिर कुछ होता है, फिर घर में चली जाती है, फिर आती है। कहीं पंजाब जैसा नहीं हो जाए मेरा प्रदेश। इसका मतलब है शिवराज सिंह जी नशेड़ी कर रहे हो आप। उमा भारती कह रही है, हम तो कह ही रहे हैं, पर उमा जी ने भी कहा। पर उमा जी से मेरी शिकायत है, उमा जी आपको किस बात का डर है, लालच है, भय है कि आप बातें करती है वो अच्छी लगती है, हम उसका समर्थन भी करते हैं कि शराब के बाद शराबी होते हुए इतना हैबिचुअल व्यक्ति हो जाता है कि अलग अलग तरीके के नशे करता है और वो किसी भी परिवार के यातनाओं की पराकाष्ठा है। एक बेटा जब इतनी शराब की दुकानें चल रही है तो मेरे प्रदेश के लोग पी रहे हैं, इसका मतलब तो वो बेटे बेटियां घर पे जाते हैं शराब पी के, तो उस माँ बाप पे क्या गुजरती है जो रोजगार के लिए शिवराज से गुहार करता है और पलटे में उसका बेटा नशे में आता है और माँ बाप को गालियां देता है, पत्नी को पीटता है, बच्चों को के सामने एक उदाहरण पेश करता है। क्या ऐसा प्रदेश बनाना है हमें? शिवराज जी, आपने कमीशन लिया, आपके सरकार ने लिया ठेके बढ़ाने का, दुकानें बढ़ाने का। उमा जी रोज बयानबाजी करती है, क्या उनका हक उनको नहीं मिला आपके भ्रष्टाचार के हिस्से का? अगर ये मेरी बात गलत हो तो उमा जी दृढ़ रहो, लगातार करो। एक दिन आए और 15 दिन चले गए, फिर 15 दिन बाद प्रकट हुए और फिर। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।